Hello guys, welcome to Alpha once again and I'm your favorite mentor Anirudh Wada. तो वेलकम यू बैक टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ अल्फा। और आज का जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे और वो है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज नाम सुन के आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगता है क्योंकि अभी जो वक्त है उसमें बहुत सारा इंस्टीट्यूट, बहुत सारे प्लेटफॉर्मों ने बहुत सारा टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर दिया है और उसको लेके आपके दिमाग पे बहुत सारी गेम चल रहा है कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ लूँ, मल्टीपल टेस्ट सीरीज़ लूँ या फिर सिंगल टेस्ट सीरीज़ लूँ, कौन सी टेस्ट सीरीज़ मेरे लिए सबसे अच्छा होगा, कैसे टेस्ट का फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए और टेस्ट में कैसे इंप्रूव करना चाहिए। टेस्ट को लेके बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन आपके दिमाग पे चल रहा होगा इसी वक्त, तो इसको लेके थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल, कौन सी टेस्ट सीरीज़ अच्छा है और कौन सी टेस्ट सीरीज़ मैं लूँ। इसका एग्जैक्ट आंसर मेरे पास तो नहीं है क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे टेस्ट सीरीज़ सबसे अच्छा है और कोई दूसरी टीचर बोलता है उनका टेस्ट सीरीज़ सबसे अच्छा है, फिर तुम किसके बात को यकीन करोगे। तो ऐसे नहीं होता है कि मेरे टेस्ट सीरीज़ अच्छा बोलने से या फिर मैं कुछ फेक प्रोमिस कर दूँ तुम्हें लगे ये टेस्ट सीरीज़ सबसे अच्छा है तो ये ले लेता हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो तुम एक काम कर सकते हो, जो भी टेस्ट सीरीज़ तुम लेना चाहते हो ऑनलाइन का या फिर ऑफलाइन का, किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई भी टेस्ट सीरीज़ अगर तुम लेना चाहते हो, तुम क्या करो, पिछले साल का पेपर कलेक्ट कर लो टेस्ट सीरीज़ का। और नीट 2025 जेई 2025 का पेपर तो तुम्हारे पास है ही, तो तुम क्या करो, उस टेस्ट सीरीज़ के पेपर के साथ नीट 2025 का या फिर जेई 2025 का स्टैंडर्ड चेक कर लो। ऐसा नहीं होता है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा, पर जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है वो देख लो, नीट 2025 पे पूछा गया है कि नहीं, या फिर जेई 2025 का स्टैंडर्ड उस तरीके से था या नहीं। अगर कोई भी टेस्ट सीरीज़ का पेपर बहुत हार्ड हो रहा है और एक्चुअल पेपर उससे इजी हो रहा है तो उस टेस्ट सीरीज़ देने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो टेस्ट सीरीज़ तुम्हारा लेवल ख़राब करेगा। और उल्टा भी सही तरीके से वैलिड है, अगर कोई भी टेस्ट सीरीज़ का लेवल बहुत बेकार है, बहुत एवरेज है और मेन एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, तो उस टेस्ट सीरीज़ पे शायद तुम्हें ज़्यादा मिल रहा होगा या फिर तुम्हारा रैंक बहुत अच्छा आ रहा होगा, पर वो जो मार्क्स है, वो जो रैंक है, वो तुम्हारे मेन एग्ज़ाम पे काम पे नहीं आएगा। फिर तुम्हें पता चलेगा कि किस तरीके का टेस्ट सीरीज़ मैंने दिया है, इतना अच्छा मार्क्स तो आ रहा था, इतना अच्छा रैंक्स तो आ रहा था, पर मेन एग्ज़ाम पे जाके क्या हुआ, तो तुम टेस्ट सीरीज़ ही गलत दे रहे थे। तो उस तरीके का टेस्ट सीरीज़ देने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो तुम्हें उस तरीके का टेस्ट सीरीज़ देना चाहिए जिसका स्टैंडर्ड PYQ से मैच होता है, नीट 2025 जेई 2025 से मैच होता है। तो तुम क्या करो, जिस भी टेस्ट सीरीज़ तुम लेना चाहते हो उसका पिछले साल का पेपर कलेक्ट कर लो और नीट 2025 जेई 2025 के पेपर के साथ उसका स्टैंडर्ड मैच करा लो। अगर स्टैंडर्ड ठीक ठाक लग रहा है तो टेस्ट सीरीज़ अच्छा है, उसको तुम ले सकते हो। अगर स्टैंडर्ड ऊपर नीचे तो उसको अवॉइड कर दो, ठीक है। जिस तरीके से ऑब्वर्स का क्वेश्चन पिछले साल हम लोगों ने पूछा था, बायो का कुछ कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द एनसीईआरटी था, पर नीट 2025 का क्वेश्चन भी कुछ कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो वो स्टैंडर्ड मैच होना चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम्हारे दादा हमेशा तुम्हारे साथ है। टाटा, टेक केयर, गुड बाय।